शिवजी जे चालीले गंगा नहाए, पड़े लगले बड़े बड़े बूंद, सदा शिव गौरा पड़े लगले बड़े बड़े बूंद, सदा शिव गौरा। हम शिव जी के भी जाले झोरी से झांटा, गौरा सिरे ना परे बूंद, सदा शिव गौरा। हम तो से पूछिले ए सुंदर गौरा, कवने करने सिरे ना परे बूंद, सदा शिव गौरा। कार्तिक कैनी शिवजी छठ के बरतिया, अगहन कैनी एतवार, सदा शिव गौरा। ओही रे कारण सिर ना परे बूंद, सदा शिव गौरा। हाय गाइस, वेलकम टू माय एसपीएम ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ बहुत ही सुंदर और सटीक जानकारी। ये जानकारी है कि अगहन मास में कौन सा व्रत जो हम लोग छोड़ दिए हैं उसको कैसे उठाएं, और अगहन मास में सबसे पहला जो व्रत है वो एतवार है। जो उसको हम लोग एतवार जो छठ करते हैं उसी का बहन एतवार है। छठ मैया सबसे बड़ी है और उनसे जो छोटी है सो इतवार मैया है। इसीलिए इतवार का रविवार व्रत को करने के बाद ही कोई व्रत को उठाया जाता है। उसको जो हम लोग व्रत बीच में करते हैं छोड़ देते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं, मंगलवारी है या बृहस्पतिवार का व्रत है या शनिवार का व्रत है या शुक्रवार का व्रत है, जो भी व्रत करते हैं उसको बीच में छूट जाता है तो हम लोग सोचते हैं उठाने के लिए। तो उठाने में गलती क्या करते हैं कि कभी हम लोग शुरू कर देते हैं व्रत करना, कोई दुख तकलीफ आता है तो उसको बिना सोचे समझे हम लोग व्रत को उठा लेते हैं कि ये व्रत करेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ये व्रत करेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। इस तरह से सोचने लगते हैं और कोई भी कभी भी व्रत को उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह से ना करें। जो भी व्रत उठाना है सो अगहन का एतवार, अगहन का जो एतवार है शुक्ल पक्ष का एतवार किया जाता है, जिसमें जो मौलमास लगता है तो हम लोग अगहन का एतवार को कार्तिक में ही करते हैं। जो उठनी एकादशी है उसके बाद का जो एतवार होता है उसको हम लोग उठा लेते हैं। लेकिन इस बार तो मौलमास नहीं लगा है तो हम लोग अगहन का जो शुक्ल पक्ष का यानी मार्गशीर्ष का जो शुक्ल पक्ष का एकादशी होगा जो एतवार, उसी को हम लोग उठाएंगे। वो जो अगहन का जो पहला एतवार पड़ा हुआ है शुक्ल पक्ष का वो 27 तारीख को है। उस एतवार को उस दिन चतुर्थी तिथि पड़ रही है, वो भी एतवार अच्छा है और उसके अगले वाला नेक्स्ट वाला भी एतवार बहुत ही अच्छा है। इसीलिए एतवार करना बहुत जरूरी है। जैसे छठी मैया सबसे पावन पवित्र है उसी तरह हम लोग का जो एतवार व्रत है सो सबसे पावन पवित्र है। आरोग्य का ये भी सूरज भगवान का ही व्रत है और छठी मैया का भी जो व्रत है सो सूरज भगवान का ही व्रत है। इसीलिए इस व्रत को किए बिना कोई भी अगहन में व्रत को नहीं उठाना चाहिए। इतवार व्रत उठाने के नियम है कि कहीं कहीं पूरा जो डाला जो हम लोग सूप सजाते हैं छठ का अर्घ का उसी तरह से अर्घ दिया जाता है, और कहीं कहीं लोटा में पान फूल कसैली और एक का सिक्का और अपने दोनों हाथ को पीले सिंदूर से टीक ले। ये 10 हाथ को टीकने के बाद अपने ये जो अंगुलियां है उसको भी टिकना जाता है, यहाँ पर भी 5 बार टिका जाता है, यहाँ पर भी 5 बार टिक करके ऐसे अर्घ को लिए लोटा में और लोटा को भी पीले सिंदूर से टिक करके सूरज भगवान को जल दिया जाता है। क्योंकि एतवार जो होता है सो आरोग्य का देवता है और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ये व्रत है।
इसीलिए उस दिन अपने सूरज बाबा से सबसे पहला सुख निरोगित काया और दूसरा सुख घर में माया, इस तरह से मांगा जाता है। अपने इतवार गोसाई से और लक्ष्मी मैया से, इतवार मैया से मांगा जाता है। इसीलिए दोस्तों इस व्रत को करने के बाद आप लोग नया जो चिवड़ा होता है, नया जो गुड़ होता है, उसी से इस व्रत को किया जाता है। ये जो अगहन का इतवार है उसमें नेवज काढ़ा जाता है। जितने हम लोग को घर में परिवार हैं जो कर रहे हैं उनका नेवज काढ़ा जाता है। और सबसे पहले नेवज को काढ़ने के पहले जब हम लोग नया चूड़ा और गुड़ लाते हैं उसमें से निकाल लिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग इतवार व्रत करते हैं तो उसके कल हो करके जो सोमवार पड़ता है उसमें देवी मैया का पूजाई होता है। तो किस चीज़ से पूजाई होता है? तो वही जो गुड़ और चीड़ा होता है उसी चूड़ा से और गुड़ से माता रानी का पूजाई होता है। इसीलिए सबसे पहले जब हम लोग गुड़ और चिवड़ा अगर खेत में है, गांव में है तो ठीक है, और जब खरीद के भी ला रहे हैं तो उसमें से निकाल लीजिए, पहले गुड़ और चूड़ा निकाल लीजिए, क्योंकि माता रानी का पूजाई किए बिना इतवार संपूर्ण नहीं होता है। तो इतवार करें और वो उस दिन हवन भी करें। जो भी दही चूड़ा और गुड़ का जो हम लोग खरना करते हैं उसको पहले हवन कर दे, उसमें हवन में डाल दे थोड़ा सा दही चूड़ा गुड़, हवन में डाल दे और नेवज काढ़ दे। नेवज में तुलसी पाता, पान पाता, सुपारी और लौंग इलायची का होना जरूरी होता है। इस तरह से करके इतवार व्रत का शुरू करें। उसके बाद जो हम लोग सोमवार व्रत करते हैं, जो 16 सोमवारी करते हैं या पशुपति व्रत करते हैं, मंगलवारी करते हैं या बीच में ही करके छोड़ दिए हैं, तो उसके बाद में ही हम लोग व्रत को उठा सकते हैं, कर सकते हैं। अदरवाइज बिना इतवार किए कोई भी व्रत को नहीं उठाया जा सकता है। आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत का जो नियम है उस तरह से उठाया जाता है तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कोई भी व्रत या बृहस्पति है या शुक्रवारी है या रविवार है जो करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो शुरू करते हैं इतवार उसको हम लोग उद्यापन करते हैं बैसाख में। जब बैसाख में उद्यापन करते हैं 6 महीना का ये इतवार होता है। उसमें अगर हम लोग का समर्थ है, अगर समर्थी है, तो हम लोग 6 महीना ही एक बार व्रत माने फलाहार करके या एक बार अन्न खाकर ही व्रत को करते हैं, नहीं तो नमक छोड़ के करते हैं। और उससे भी नमक छोड़ने में भी दिक्कत है, तो एक हम लोग अगहन में करते हैं और एक बैसाख में करते हैं, एक उठाते हैं और एक बैठाते हैं। इस तरह से हम लोग इतवार को करते हैं। एक इतवार हम लोग भादों में करते हैं, वो भी शुक्ल पक्ष का, जो तीज के बाद इतवार आता है उस इतवार को हम लोग करते हैं। वो बुढ़वा इतवार है, वो सबसे शक्तिशाली इतवार है, क्योंकि उसको किया जाता है। जो मेरी माताएं बहनें हैं, शादीशुदा है, उनको इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से जो इतवार मैया है सो सुहागवती अखंड सौभाग्य का वरदान देती है, इसीलिए उसको बुढ़वा इतवार कहा गया है। अब मैं बता रही हूँ कि जो बैसाख में हम लोग जो बैठाते हैं इतवार को, उसको किस नियम से बैठाना चाहिए। तो जो हम लोग जी अगहन के इतवार कर रहे हैं तो इसमें हम लोग नया चूड़ा और नया गुड़ से जो व्रत को हम लोग उठाएंगे उसी तरह से बैठाएंगे। उसमें नया गेहूं आता है खेत का, उस गेहूं का आटा से हम लोग उस दिन क्या करते हैं, इतवार तो करते हैं तो उस दिन ठेकुआ बनाते हैं और पूड़ी बनाते हैं, उससे सूरज भगवान को अर्घ देते हैं ठेकुआ से और पूड़ी से। और उसके कल होकर के माता रानी का फिर से पूजाई हम लोग करते हैं, तभी व्रत पूर्ण होता है और उद्यापन कर पूर्ण होता है। तो उस दिन फिर हम लोग माता रानी के पूड़ी से माता रानी का थार भर देते हैं। उस दिन सोमवार को जा करके माँ भगवती के मंदिर में जाके हम लोग थार भरते हैं। पहले अपने जो भी पकवान बनाए अपने घर में, जो भी आपका मंदिर है, जिनको मानते हैं उनको पूजा करते हैं, वहाँ चढ़ाइए, फिर जाके माता रानी का आप थार भरिए, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आप लोग ऐसा करेंगे। और ये जो मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो भी कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो नहीं।